I gave you my heart. हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे फैशन फिगर की फ्लैशिंग करना। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लास 1 में बता चुकी हूँ मैं किस तरह से आप लोगों को फैशन फिगर का ब्लॉग बनाना होता है। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो है। अगर अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं किया है तो आप चेक कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो की लिंक दे दूँगी। तो आज हम इस पे करने वाले हैं फैशन फिगर की फ्लैशिंग। तो इस तरह से जैसे मैंने ब्लॉग बनाया है वैसे ही सेम एज इट इज़ ब्लॉग आपको बना लेना है। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया है तो आप बना लीजिए। अब जो ये क्लास मैं बना रही हूँ ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल भी फैशन इलस्ट्रेशन नहीं जानते हैं। तो मैं बहुत ही धीरे धीरे से इस वीडियो में आप सभी को समझाने वाली हूँ। बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड में नहीं जाने वाली हूँ। बहुत ही स्लो अच्छे से समझाऊंगी, क्योंकि अगर आप लोगों को एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आप जो है बना सकते हैं। कोई भी फिगर का मूवमेंट जो है वो आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो जब भी हमारा फेस हम ड्रॉ करते हैं तो उसके पहले हमें जो प्रैक्टिस है वो कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से आप अगर चाहें तो जो हमारे फेस का शेप होता है वो ओवल शेप होता है, राउंड शेप नहीं होता है। तो हमें हमेशा याद रखना है कि जो हमारा फेस हमको बनाना है वो ओवल शेप में बनाना है, उसको एकदम राउंड नहीं बनाना। ये सारे पॉइंट्स जिस तरह से मैं आपको पिन करके दिखा रही हूँ तो इन पॉइंट्स का हमें फेस बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एकदम बिगनर्स हैं जिनको नहीं आता है तो उनके लिए एकदम बेस्ट मेथड ये है कि आप इस तरह से टिक टिक करके डॉट पिन करके डॉटेड लाइंस बनाकर इस तरह से अपने जो भी इलस्ट्रेशंस हैं उसको स्टार्ट करेंगे। आप कभी भी स्टार्टिंग एकदम फ्लो में नहीं करेंगे कि बस आपने पेंसिल उठाई और बना दिया। तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होने लगता है कि मैम हम तो ट्राई कर रहे हैं, हमसे बन ही नहीं रहा है। मुझे इंस्टाग्राम पे बच्चों के स्केचेस भी आते हैं और मैसेजेस भी आते हैं कि मैम मैं कोशिश कर रही हूँ, नहीं हो रहा है। तो बेटा आप लोगों को बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर एकदम नहीं जाना है। जो भी चीज़ है उसके हमेशा बेसिक को आपको बहुत ही अच्छे से जो है कंप्लीट करना होता है। आपको जब बेसिक अच्छे से कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप में कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अपने आप आ जाता है। तो यहाँ पर इसी तरह से हमें जो फैशन फिगर या फिर फैशन इलस्ट्रेशन का कोई भी टॉपिक आप उठाते हैं उस पे आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होता है। और जो बेसिक है वो हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनसे क्लियर होता है। और बहुत सारी प्रैक्टिस करने से ही फैशन इलस्ट्रेशन में आप एकदम अच्छे बनते हो। अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप इतनी अच्छी इलस्ट्रेशंस हो जाएगी आपकी कि आपको खुद बिलीव नहीं होगा कि ये आपने ही बनाया है। तो फैशन इलस्ट्रेशन जो है वो आपसे मांगता है प्रैक्टिस। तो आप अपने वर्क के साथ ऑनेस्ट रहे और फैशन इलस्ट्रेशन में जो भी आपका फिगर है या कुछ भी आप बनाते हैं उस पर प्रैक्टिस करें और पॉइंट टू पॉइंट नोट करें किस तरह से उस पर हमें जाना है, किस तरह से हमें उस पर वर्क करना है। सो आप मेरे हैंड्स के मूवमेंट्स को देखिए कि मैं अपने हैंड्स को किस तरह से यूज कर रही हूँ, किस तरह से मैंने नेक को शेप दिया है, किस तरह से मैं शोल्डर्स पे अपनी पेंसिल जो है वो डाउन कर रही हूँ। एक्चुअली जो हम ब्लॉक फिगर बनाते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होता है, बट जब हम फ्लैशिंग करते हैं तो हमें उन पॉइंट्स को जो है वो कर्व में बदलना होता है। तो उन्हीं कर्व को देने के लिए आपको हल्के हाथों से एकदम अपनी पेंसिल को यूज़ करना, आपको बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल यूज़ नहीं करनी है। और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप लोग मैकेनिकल पेंसिल का ही यूज़ करें, क्योंकि जब आप नॉर्मल पेंसिल लेते हो तो कहीं पे वो आपकी मोटी हो जाती है तो कहीं पे पतली। तो इस तरह से जब आप मैकेनिकल पेंसिल यूज़ करोगे तो वो एक ही शेप में रहेगी। सो यहाँ पे जो हमारी वेस्ट हम बनाने वाले हैं तो यहाँ पे मैं आपको 2-3 बातें बताना चाहूँगी। जो हमारी वेस्ट बनाते हैं हम उसमें हिप पोर्शन किस तरह से देना चाहते हैं। एक हमारा तरीका होता है इस तरह से हम जो हिप है वो चौड़ा दिखा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको हिप पोर्शन ज़्यादा दिखाना है या फिर कोई ऐसी ड्रेस आप इलस्ट्रेट कर रहे हो
जिसमें आपका हिप पोर्शन थोड़ा ब्रॉड दिखे, तो वो शेप आपको यहीं पे इलस्ट्रेशंस में ही ऐड करनी होती है। और ये आपका जो है वो एकदम फ्लैट हिप है, लाइक आपका हिप पोर्शन आपको ज़्यादा ब्रॉड नहीं दिखाना है। तो ये दोनों ही पोर्शंस जो हैं आप अपने इलस्ट्रेशंस में ध्यान रखकर ही अपनी जो फाइनल फ्लैशिंग है उसको करें। तो यहाँ पर मैं इन दोनों ही चीज़ों को नहीं लेने वाली हूँ, मैं एकदम मीडियम हिप जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। ना मुझे बहुत ज़्यादा ब्रॉड हिप चाहिए और ना ही मुझे बहुत ज़्यादा फ्लैट हिप चाहिए। तो अगर आपको फ्लैट हिप चाहिए तो जो हमारी लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ब्लॉक की, उसी के ऊपर से पेंसिल चलानी है, या फिर आपको थोड़ा सा हल्का सा बाहर जाके लाइन चलानी होती है। जो ये लाइन्स है इसके अंदर हमें आके हिप ड्रॉ नहीं करना होता। अब यहाँ पे जो हमारा मिड पॉइंट है इसका हमें ले लेना होता है और इस तरह से एक शेप जो है यहाँ पर ड्रॉ करनी होती है। ये जो शेप है ये हमारे जो हम फीट जब हमारे अपनी फिगर के पैर ड्रॉ करते हैं तो उन पैरों के जो शेप होती है ऊपर से आने के लिए, उसमें ये जो कर्व है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसीलिए ये शेप बनाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो यहाँ से जो हमारी हिप लाइन होती है उसी लाइन से नीचे आते हुए हमें अपने मॉडल के पैरों का जो है वो शेप देना होता है। तो जो हिप लाइन होती है उसको हम ब्रेक नहीं करते हैं। जब हम फ्लो में एकदम, जब हम प्रैक्टिस हमारी अच्छी हो जाती है तो एकदम फ्लो में हम नीचे तक आके एकदम जो हमारे पैरों का शेप है वो दे देते हैं। बट ये जो इलस्ट्रेशंस है वो मैं बिगनर्स स्टूडेंट्स के लिए बना रही हूँ, जिनको बिल्कुल भी इलस्ट्रेशन नहीं आता। तो उन्हीं की सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं इसमें जो है बहुत ही धीरे से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एकदम पॉइंट टू पॉइंट समझाकर फ्लैशिंग इसमें बता रही हूँ। तो इस तरह से ये जो है वो हमारी नी का जो हमारी पोर्शन होता है उसको हम ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमारी नी जो है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो आपकी स्केच बुक है उसको आप एक ही साइड से रखें और फिर एकदम सोचें कि हाँ हम बहुत अच्छा सा ड्रॉ कर लें। तो आप अपनी स्केच बुक है जो बिल्कुल आप उसको मूवमेंट कर सकते हैं। कोई बात नहीं है कि आप बिल्कुल मूवमेंट नहीं कर सकते, वो उन लोगों के लिए होता है जो एकदम प्रैक्टिस में एकदम अच्छे हो जाते हैं, एकदम जो भी उनको माहिर हो जाते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पर ये होता है कि अगर आपका स्टार्टिंग में ही आपसे ड्रॉ नहीं होती है तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो ब्रेक होने लगता है। तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी भी बच्चे का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो। तो इसीलिए आप जब भी स्केचिंग करें तो आप जो है अच्छे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप मूवमेंट करना चाहें अपनी स्केच बुक का तो कर सकते हैं, और जैसे भी आप कंफर्टेबल हो जिसमें आपका हैंड्स जो है वो एकदम फ्रीली वर्क करे तो आप उस तरह से वर्क कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है अब हम अपने जो पैरों का शेप है वो इस जो पॉइंट मैंने बताए इन पॉइंट से इस तरह से आपको नीचे की ओर आना होता है और अपना जो भी शेप है वो देना होता है आपको यहाँ से इस तरह से नीचे आते हुए। तो ये आपकी शेप जो है वो ड्रॉ हो जाती है। जो आपकी मिडिल लाइन होती है जिससे हम डिवाइड करते हैं हमारे मिडिल पार्ट को, तो उसको इरेज कर लेंगे यहाँ पे और इस तरह से अंदर की ओर आकर आपको अपनी पेंसिल जो है उसको ब्रेक करना है, मतलब उसको छोड़ देना है। आप इस तरह से आएंगे एकदम शेप में और इस तरह से अपनी पेंसिल को अंदर की ओर खींचेंगे। अब इसके बाद जो है इस ऐसी शेप हमें देनी है कि आपका जो पैर है वो सिलेंडर शेप में रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट और एकदम बहुत ज़्यादा सिलेंडर भी नहीं होगा। इस तरह से जैसे हमारे खुद के फीट होते हैं उसी तरह हमें वर्क करना होता है। और जो हमारे पैरों का है पोर्शन उसको ड्रॉ करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इस तरह से स्क्वायर शेप बनाकर उसको राउंड दे दें, और एक तरीका ये है कि आप अपने डायरेक्ट जो भी आप इलस्ट्रेट कर रहे हैं उसको इसी तरह से शेप देते हुए अपना ड्रॉ कर लें। तो यहाँ पर बहुत स्लो बना रही हूँ, तो
होप कि हेल्पफुल रहे आप लोगों के लिए ये वीडियो। तो यहाँ पे जो है पैरों के जो बनाने का ऊपर से नीचे तक जहाँ जहाँ पॉइंट्स पर हमें ध्यान रखना है वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बहुत ही धीरे से समझा दिए हैं। और शेपिंग जो है वो आप उसमें थोड़ा बहुत कहीं पे जब तक आपको नहीं लगे कि आपका फिगर जो है वो परफेक्ट लग रहा है उसमें करेक्शन करते रहें। इसके बाद जो है वो हम अपने हैंड्स को शेप देंगे। अब यहाँ पे जो ये हमारा पोर्शन होता है वहाँ पे इस तरह से हमें अपना जो थंब है वो ड्रॉ करना होता है पहले। तो इस तरह से हमारा थंब जो है वो हम ड्रॉ करेंगे और फिर ये शेप जो है वो हम दे देंगे। यहाँ पर आपको जब भी फैशन इलस्ट्रेशन के फिगर्स बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके फिगर में जो है वो आपकी मॉडल जो है वो पतली ही दिखे, अच्छी सी दिखे। बहुत ज़्यादा हैवी या उसके शोल्डर और हिप पोर्शन और जो उसके आर्म और पैर, इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना होता है, नहीं तो आपकी मॉडल जो है वो रेसलर मॉडल बन जाती है तो उसमें इलस्ट्रेशन करने में आपको अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए जो पॉइंट्स पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है वो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिए हैं। अब हम बस्ट पॉइंट की बात करें तो बस्ट भी आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बस्ट जो है वो दिखाना चाहते हैं। आप बल्कि बस्ट दिखाना चाहते हैं या नॉर्मल बस्ट दिखाना चाहते हैं अपने इलस्ट्रेशंस में। तो यहाँ पे भी आपको जो हम बस्ट लाइन लेते हैं बस वहीं से कर्व देना होता है। आपकी शोल्डर जो है नीचे से जो हमने शोल्डर की दूसरी लाइन ड्रॉ की है वहाँ से मिलाते हुए आपको अपना बस्ट जो है वो ड्रॉ करना होता है। अब यहाँ पर हमें इस तरह से हमारी जो बोन्स हैं, जो ज्वेल्स बोन होती हैं, उनको शो करना होता है। तो इस तरह से हम यहाँ से शेप देते हैं। तो ये शेप भी आपको देनी होती है, इससे आपकी जो फिगर है वो बहुत ही रियलिस्टिक लगता है, उसमें रियल इफ़ेक्ट आता है। ऐसा लगता है जैसे कि हाँ इसको हम मतलब एक आपका नेचुरल फिगर लगता है। जो भी हमारी डिटेलिंग होती है वो जितनी ज़्यादा हम अपने फिगर में दिखाते हैं उतना ही ज़्यादा हमारा फिगर जो है वो रियलिस्टिक लगता है। तो इसमें जो है वो सारे मैंने पॉइंट्स आपको बहुत ही डिटेल में समझाए हैं। अब हम इसकी जो है वो किसी भी स्केच पेन से आप जो है इस पर पॉइंट्स जो है इसके हाईलाइट कर लेंगे ताकि हमारा जो फिगर है वो अच्छे से अब हमें दिखने लगे कि कैसा इसका शेप आएगा, कैसा ये बनेगा। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से एक ही लाइन में जो कोशिश करें इसको हेडिंग करने की, बार बार जो है मार्कर्स जो है पॉइंट नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं करेंगे। इससे आपका जो क्रूकी या जो भी आपने फैशन फिगर बनाया है वो उसमें फिर पॉइंट्स दिखने लगते हैं। तो इसी तरह से आपको एक ही स्ट्रोक में चले जाना है और अपना जो लास्ट पॉइंट तक है वहाँ तक जाना है। क्योंकि मैं अभी आप लोगों को समझा रही हूँ तो एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है, तो इसीलिए मेरे पॉइंट्स ब्रेक हो रहे हैं। बट आप जब करेंगे प्रैक्टिस तो आप एक ही स्ट्रोक में आपको जाना है और अपनी जो है प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। जो आपको फाइनल लुक है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ देना है। तो यहाँ पर जो है वो हमने पूरे जो फिगर है उसको अच्छे से हेडिंग के थ्रू फाइनल लुक दे दिया है। अब बात करते हैं हम इसको इरेज करने की। ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह से घिसकर इरेज कभी भी नहीं करेंगे। जो भी आपकी लाइंस हैं उन लाइंस पर आपको इस तरह से हल्के हाथों से अपने इरेज़र को जो है वो मूव करना है ताकि जो भी एक्स्ट्रा लाइंस हैं वो इरेज हो जाएं। आप कभी भी सीट पर इरेज़र इस तरह से मत रख करें, हमेशा इस तरह से आपको बहुत ही प्यार से जो है वो इरेज करना है ताकि आपकी जो सीट है वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो। तो इन सब बातों का भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो आई होप मेरी ये क्लास आप सभी के लिए हेल्पफुल रहे। मैं और भी टाइप के फैशन फिगर जो है आप लोगों को बताऊंगी, धीरे धीरे लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये फिगर जो है वो बिगनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल भी फैशन इलस्ट्रेशन में कुछ नहीं आता है। तो क्लास 1 भी आप अच्छे से देख लीजिए और इसको भी देख लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए।
सो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। एंड आप किस तरह की फ़ैशन फिगर्स चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए।